नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे खान सर के जीएस के नोट्स का हम रिव्यू करेंगे। और ये पहला नोट्स हमारे पास हिस्ट्री का है दोस्तों। टोटल 7 नोट्स आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको हर एक नोट्स को दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये खान सर के हिस्ट्री का क्लास नोट्स है, ठीक है। आप क्या क्लास नोट्स कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कंटेंट कैसा है, हर एक पॉइंट को इस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, इस नोट से मैं आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया गया है। सीधा आप देखेंगे ये नोट्स यहाँ से स्टार्ट होता है, हिस्ट्री का क्लास नोट्स है ये खान सर का। अब यहाँ से इतिहास स्टार्ट हो जाता है। कहीं भी प्राचीन भारत नहीं लिखा गया है, कहीं भी मध्यकालीन भारत, कहीं भी आधुनिक भारत नहीं लिखा गया है। सिर्फ आपको क्या किया गया है, नोट्स दे दिया गया है। अब यहाँ देखिए इतिहास। अब इतिहास में आप देखेंगे तो इतिहास के जितने भी, जैसे सबसे पहले आपको प्राचीन भारत है तो केवल लिख दिया गया यहाँ पे इतिहास है। और इतिहास में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफाइंड किया गया है कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। उसको क्लासिफाई कर दिया गया है, जो प्राचीन भारत है उसको क्लासिफाई कर दिया गया है और उस हिसाब से इन्होंने क्या किया है, समझाया हुआ है, ठीक है। अब जो इस नोट्स का जो लैंग्वेज है दोस्तों, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। और ये यहाँ देखिएगा प्राक के ऐतिहासिक काल, अब इसको समझाया गया है। फिर इसमें आता है पाषाण काल, ये देख सकते हैं पूरा पाषाण काल आता है, उसको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि पाषाण काल में पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है और नव उत्तर पाषाण काल आता है। नोट भी देके आपको, जो भाषा है दोस्तों इस नोट्स का काफ़ी सिंपल है और नोट्स भी काफ़ी पतला है, मतलब है आप आसानी से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद आगे ऐतिहासिक काल है, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो समझाया गया है, सिंधु सभ्यता समझाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डायरेक्शन के माध्यम से सभी चीज़ को अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको इस नोट्स में ट्रिक भी देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पे जहाँ पे आपको याद करने में दिक्कत होगा वहाँ पे इन्होंने ट्रिक दे दिया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हर एक पॉइंट को यहाँ समझाया गया है, ठीक है। रोपर हो गया, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको बोल्ड कर दिया गया है यहाँ पे और बुलेट पॉइंट के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो ये नोट्स से दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे। एमआरपी भी मैं इस नोट्स का मैं आपको बताऊंगा कि एमआरपी कितने में मैंने इस नोट्स को लिया। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह से आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं। ऐतिहासिक काल हो गया, अब इसमें देखिए ऐतिहासिक काल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, क्वाइंस को समझाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं अभिलेख को समझाया गया है, प्रमुख अभिलेख जो जो है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बोल्ड करके समझाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे और भी जो फैक्ट है उनको समझाया गया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इस नोट्स में आपको समझाने का इन्होंने कोशिश किया है प्राचीन भारत को सबसे पहले, ठीक है। अब प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होता है, वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अशोक के पहले वाला समय है उसको समझाया गया है। और हर एक चीज़ को समझाया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, व्यापार, दूसरे के यहाँ नौकर, मतलब ये अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से समझाने का इन्होंने कोशिश किया है, ठीक है। तो जो प्राचीन भारत है या मध्यकालीन भारत है उसको समझाने का तरीका कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। और मैंने इस नोट्स के कुछ पॉइंट को पढ़ा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये देखिए जहाँ टेबल का ज़रूरत है, इन्होंने टेबल से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको कवर किया है, ठीक है। और यहाँ भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टेबल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नोट देखने को मिल जाएंगे, ट्रिक देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए ट्रिक जैसे मैंने बताया, तो कुछ जो टॉपिक है उनको समझाने के लिए ट्रिक का भी इन्होंने अच्छे ट्रिक का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग राजा हुए उनको बताया गया, नंद वंश हुआ, शिशुनाग वंश होगा, यहाँ पे उदायन हो गया, उसको अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो नोट्स का जो भाषा है वो काफ़ी सिंपल है और अच्छा लगा दोस्तों मुझे इस नोट्स का लैंग्वेज। तो आप इस नोट्स को चाहे तो परचेज कर सकते हैं, नोट्स बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और थ्योरी अच्छे तरीके से लिखा गया। अब देखिए इतिहास। अब इतिहास में जो बाद में जो राजा है, मतलब जो 600 बीसी के बाद जो राजा है उनको बताया गया है। गुप्त वंश हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, मतलब ये होगा अशोक के बाद वाला सब होगा। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, ठीक है। क्योंकि सम्राट अशोक का जो वंश था वो मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश पहले होगा। चालुक्य वंश हो गया, देखिए 550 ईस्वी से लेके 757 ईस्वी तक है। तो प्राचीन भारत को दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। जो फॉन्ट है, जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अच्छा लगेगा आपको इस नोट से पढ़ने में, जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हर एक के शासक को यहाँ देख सकते हैं बुलेट पॉइंट के माध्यम, मतलब यहाँ पे बोल्ड करके बताया गया है। तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक वंश को समझाया गया है। ठीक है, हेडिंग दे के यहाँ समझाया गया है और पॉइंट दे के समझाया गया है, बुलेट पॉइंट दे के समझाया गया है, तो नोट्स आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है यहाँ पे, जैसे अष्टाध्यायी काल लिखा है तो पाणिनि लिखा है, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पुस्तक के लेखक का नाम दिया हुआ है। फिर मूर्तिकला तथा मंदिर निर्माण शैली बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। गंधार शैली हो गया, गंधार शैली को अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है। ठीक है, अमरावत शैली हो गया, मथुरा शैली हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे मंदिर निर्माण शैली हो गया, स्थापत्य कला हो गया। फिगर के माध्यम से जहाँ जहाँ फिगर चाहिए उन्होंने फिगर भी यहाँ दिया हुआ है। नोट्स दोस्तों काफ़ी पतला आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पेज नंबर देने का जो सिस्टम है इनका कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 14-15 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है पेज नंबर। आप ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन भारत का जो टॉपिक है उसका पेज नंबर आपको अलग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पेज नंबर देखने को मिलेगा ही नहीं। तो अलग अलग जो नोट्स है ना, इसको अलग अलग पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक ही नोट्स को अलग अलग पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया है। तो एक तो कमी है कि आपको इंडेक्स देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा कमी है कि आपको पेज नंबर यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हालांकि ये नोट्स अच्छा है, नोट्स में अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे ये विजयनगर साम्राज्य हो गया तो संगम वंश को अच्छे तरीके से बोल्ड में समझाया गया है, जहाँ इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड किया गया है। और फॉन्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, नोट्स आपको अच्छा लगेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। चाहे तो आप इनके नोट्स को ले सकते हैं। आप मतलब जो बुक होता है उसका अलग अलग पार्ट हो गया यहाँ पे, और अच्छे तरीके से खान सर का नोट्स में देख सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ही लिया, मुझे लगा कि कुछ अलग होगा इसलिए मैंने इस नोट्स को लिया, और मुझे दोस्तों ये अच्छा लगा। अब ये देखिए मुगल वंश हो गया, जिसमें सबसे पहले बाबर आया, तो बाबर कैसे आया उसको समझाया गया यहाँ पे। ठीक है, पूरा कहानी समझाया गया है बाबर का कि बाबर कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। लुसेंट में 5 बार लिखा गया है, तो हो सकता है 4 बार पहले, और जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 5 बार हो गया। मतलब जो बाबर था वो 5 बार आक्रमण किया, तब भारत पे कब्जा किया था उसने। तो यहाँ भी ठीक ही लिखा गया है। ठीक है, आपको टोटल 5 बार याद रखना होगा कि बाबर ने 5 बार भारत पे आक्रमण किया। अब ये देखिए ट्रिक शायद दिया हुआ है कि किस चीज़ का है, मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। ठीक है ना, तो ट्रिक भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। हुमायूं का हिस्ट्री हो गया, तो हुमायूं का हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे तरीके से, शेरशाह हो गया, अकबर हो गया, अकबर की राजपूती नीति हो गया, उसके बाद अकबर का सैन्य अभ्यास हो गया, शाहजहाँ हो गया, उसके बाद जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया, उसके बाद जो उत्तर मुगल काल जो हुए उनको समझाया गया, उसके बाद मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, अलग अलग शासक को समझाया गया। सबसे अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर द्वितीय, 1817 से 37 तक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप मुगल स्थापत्य कला, मुगल चित्रकला, उसके बाद गुप्त काल में आए विदेशी यात्री, मुगल शासकों के असली नाम, उसके बाद आप देखेंगे मराठा साम्राज्य, उसके बाद आप देखेंगे पेशवा का काल, बालाजी के विश्वनाथ, उसके बाद बालाजी बाजीराव, अलग अलग शासक को अच्छे तरीके से समझाया गया। अवध साम्राज्य, उसके बाद बंगाल राज्य, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ देखेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आ गया आधुनिक भारत वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ देखिए बंगाल राज्य से शुरू होता है आधुनिक भारत का पोर्शन यहाँ से। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं पंजाब राज्य को समझाया गया, अलग अलग राज्य को समझाया गया, कर्नाटका को समझाया गया जो उनसे इम्पोर्टेंट है। तो आधुनिक भारत मुझे लगता है कि मराठा मुगल काल खत्म होता है ना, उत्तर वैदिक काल होता है, उत्तर मुगल काल होता है, उसके बाद से आधुनिक भारत का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बक्सर का युद्ध है, 1857 की क्रांति, हर एक जो टॉपिक है उनको अच्छे तरीके से उन्होंने इस नोट्स में समझाया दोस्तों, और काफ़ी अच्छा नोट्स है। ये आधुनिक भारत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं उनको फिर से यहाँ समझाया गया है। मुझे लगता है कि पहले भी इन्होंने समझाया था, दोबारा से इन्होंने दे दिया है। ठीक है, जो स्टैटिक वाला पोर्शन लगता है मुझे, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकें, तो अलग अलग जो पुस्तकें हैं उनको एक साथ इन्होंने दे दिया है। पुनर्जागरण, ठीक है, अच्छे तरीके से समझाया। औद्योगिक क्रांति हो गया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इतिहास को समझाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी समझाया गया है। देख सकते हैं आप, वर्ल्ड हिस्ट्री को अलग से समझाया गया है। भारत का हिस्ट्री तो दिया गया है बट वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया गया है। अब अंतिम में देखेंगे नेहरू काल कैसा था वो समझाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत पाक युद्ध है जो हुआ था उसको समझाया गया है। ठीक है, अभी तक का आपको देखने को मिलेगा 26 नवंबर 2008 तक का इतिहास आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। जो भी इतिहास में जो भी इंपॉर्टेंट घटना हुआ है उन सभी को इस बुक में दोस्तों कवर किया गया है। ठीक है, तो ये जो बुक नहीं है, क्लास नोट्स है खान सर का, तो ये क्लास नोट्स मुझे कुछ अलग लगा, अच्छा लगा। ठीक है, तो आप इस क्लास नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस क्लास नोट्स का MRP कितना है। तो इस क्लास नोट्स का जो MRP है, जो मैंने लिया 75 रुपीज़ में लिया। आप हो सकता है कि ऑनलाइन इससे महंगा या इससे सस्ता देखने को मिले, बट इसके आप सभी को लीजिएगा। मतलब इसके आप आने वाले समय में दोस्तों अलग अलग अभी वीडियो दूंगा, एक साथ भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मेरे पास 6 क्लास नोट्स है। एक पॉलिटी का है, ठीक है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, और ये आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है। ठीक है, और ये हिस्ट्री का क्लास नोट्स है। तो इन 6 का मैं अभी रिव्यू करूँगा और 7 का रिव्यू करूंगा। 6 अभी फिलहाल मेरे पास है, एक अभी ले लूँगा, तो 7 का रिव्यू करूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ दोस्तों बने रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।